पूरा देश 100 करोड़ की वैक्सीन की खुमारी में डूबा था, तभी आ गए योगी जी के नगीने मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने सारे ज्ञान की ऐसी लिपाई पुताई की कि जश्न की सारी खुमारी ही काफूर हो गई। अरे रुकिए जरा, मंत्री जी के अद्भुत कारनामे के बारे में डिटेल में सुन लीजिए। दरअसल उपेंद्र तिवारी योगी सरकार में खेलकूद एवं युवा मंत्री हैं। जालौन दौरे पर गए थे, तभी पत्रकारों ने उनसे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर चंद सवाल पूछ लिए। मंत्री जी बोले, धत बुड़बक, देश के 95% लोग तो गाड़ी चलाते ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। तो कैसा लगा मंत्री जी का अर्थशास्त्र आपको? मजा आया कि नहीं? खेलकूद मंत्री तो पूरा खेल गए पब्लिक की भावनाओं के साथ। इधर मोदी जी डंका पिटवाते रहे कि फ्री में हमने वैक्सीन लगवाई, लेकिन मंत्री जी ने पब्लिक को अच्छे से समझा दिया, अरे धत बुड़बक, तुम्हारी जेब कटी और तुम्ही को फ्री दे दिया। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। वैसे लोगों को फ्री की वैक्सीन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र समझाने वाले प्यारे मंत्री जी, वैक्सीन का पैसा आपने अपने पिताजी के घर से तो दिया नहीं, तो फिर मोदी जी को काहे नहीं समझाते कि ये बाबा, ये फ्री वाला डंका बजाना बंद करिए। वैसे सारे नमूने अर्थशास्त्रियों की फौज बीजेपी में ही भरी पड़ी है। इनके भीतर का ज्ञान ऐसा कि नोबेल प्राइज वाले अर्थशास्त्र का नोबेल देने के लिए इनका पता ढूंढ रहे हैं। 24 अगस्त 2021 को भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, जो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है, ये महंगाई कुछ और नहीं, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के 100 रुपए पार हो जाने के शुभ अवसर पर पूछे गए सवाल में साध्वी प्रज्ञा का ये जवाब था। जो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। अगले नमूने भी मध्य प्रदेश से ही हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा, आखिर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कौन करता है? यदि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो साइकिल चलाते हैं क्या? मैं मानता हूं कि महंगाई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल का पैसा किसी नेता के घर पर थोड़े ही जा रहा है। वो रकम तो घूमकर फिर देश के गरीबों के पास ही जा रहा है। उन लोगों को मिल रहा है जो कोरोना काल में काम नहीं कर पाए, उन्हें दिवाली तक मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। आज एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई, मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की, माफ करना, मध्य प्रदेश में, अरे एक पूरी बात कर दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज, इसकी जरूरत है। आहा, मतलब इतना राशन मिल गया कि लोग अघा चुके हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि कहां रखे और कहां फेंके। हे डंकाधिपति के परम प्रिय मंत्री, अपने डंकाधिपति को कहिए ना, फिर लोगों को फ्री में वैक्सीन देने वाला चोचला बंद कर दें। चलिए अब अगले नमूने से मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। इसी 3 जून को बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें महंगाई ज्यादा लग रही है वो पेट्रोल डीजल का उपयोग करना बंद कर दे और खाना पीना छोड़ दे। सुनिए। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। जी हाँ, ये इसी देश में हो रहा है। आम पब्लिक के पैसों पर ऐश करने वाले और एसी के कमरे में टांग पर टांग चढ़ाकर सोने वाले नेताओं की चर्बी कितनी मोटी हो गई है कि पब्लिक का रोना उन्हें एक मजाक की तरह लगता है। अब अगले नमूने से मिलते हैं।
और तो और बीजेपी के विधायक और बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे आम जनता को महंगाई की आदत हो जाती है, इससे जनता परेशान नहीं होती। मध्य प्रदेश के ही एक मंत्री विश्वनाथ सारंग कह चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसी से देश में महंगाई बढ़ी। इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। अब समझ में आया कि कॉमेडी विद कपिल शर्मा की टीआरपी आखिर गिरी क्यों। दरअसल फुल एंटरटेनमेंट का जिम्मा भाजपाइयों ने ही उठा लिया है और सारे कॉमेडी सर्कस के कलाकारों की नियुक्ति इसी पार्टी में हो चुकी है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।